हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप अपनी पढ़ाई को भी लगातार कर रहे होंगे। तो हम लेकर आए हैं आपके लिए करंट अफेयर और जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी सभी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, आप वीडियो को पूरा देखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन इसकी मिलती रहे और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, नाटो के 31वां सदस्य देश किसे बनाया गया है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए पीवाईक्यू से हैं, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। तो है फिनलैंड। नाटो का जो 31वां सदस्य देश ये फिनलैंड को बनाया गया था 2019 में उत्तरी मैसेडोनिया को 30वां सदस्य देश बनाया गया। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि नाटो का 30वां सदस्य देश किसे बनाया गया था, तो ये था मैसेडोनिया को। और 32वां सदस्य देश ये हाल ही में एग्जाम में पूछा गया है, तो यह स्वीडन को बनाया गया था। तो 32वां सदस्य देश किसे बनाया गया, तो स्वीडन को। ये बीपीएससी जो हुआ था उसमें पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, मपूतो किस देश की राजधानी है। तो मपूतो ये मोजाम्बिक की राजधानी है मपूतो। अंगोला की राजधानी है लुआंडा। सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया है। घाना की राजधानी है अक्रा। इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दास प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है। तो दास प्रथा को किसने समाप्त किया था, ये थे लॉर्ड एलेनबरो। इन्होंने दास प्रथा को समाप्त किया था 1843 ईस्वी में। अधिनियम 5 के अंतर्गत लॉर्ड एलेनबरो ने दास प्रथा को अवैध घोषित किया। अगला क्वेश्चन है, किसे दक्षिणी प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। फ्रेंड्स, सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो किससे दक्षिण प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है, तो ये फिजी को कहा जाता है। अगर हम उत्तरी प्रशांत महासागर के चौराहे की बात करें तो ये हवाई द्वीप है जिसे उत्तरी प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है। तो आपसे कुछ बुक इम्पॉर्टेंट है जिसमें से है डिवाइन लाइफ के लेखक, तो ये स्वामी शिवानंद है। अरबिंदो घोष ने लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक लिखी है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइफ डिवाइन पुस्तक किसकी है, तो अरबिंदो घोष की है। सुभाष चंद्र बोस की है द इंडिया स्ट्रगल। ये सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक का नाम है। अगला क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो लखीमपुर खीरी में है। भारत में लगभग 106 नेशनल पार्क हैं। टाइगर रिजर्व की हम बात करें तो इसकी संख्या 54 है। भारत में लगभग 544 वन्य जीव अभयारण्य है। आप इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है। तो बौना ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है, तो यह है प्लूटो। प्लूटो के बारे में हम डिटेल से समझ लेते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। प्रारंभ में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी में रखा गया। इसकी खोज हुई थी 1930 ईस्वी में क्लाइड टाम्बा ने की थी। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि प्लूटो की खोज किसने की थी, तो 1930 ईस्वी में क्लाइड टाम्बा ने की थी। पहले इसे ग्रह की श्रेणी में रखा गया था, फिर बाद में निकाल दिया गया। ISU की 2006 में प्राग सम्मेलन में इसे ग्रह की श्रेणी से बाहर कर बौना ग्रह कहा जाने लगा। तो 2006 में इसे ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया प्लूटो को।
इसे ग्रह की श्रेणी से बाहर करने का कारण वरुण की कक्ष को काटना एवं आकार में चंद्रमा से छोटा होना है। फ्रेंड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि किस ग्रह को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया, तो यह है प्लूटो। इसको ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। क्यों किया गया, तो वरुण की कक्ष को काटना एवं आकार में चंद्रमा से छोटा होने की वजह से। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के आधार पर कोई भी नागरिक मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर न्यायालय जा सकता है, तो यह अनुच्छेद 32। इसके अंतर्गत किसी भी नागरिक को मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर वह न्यायालय में जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, किसकी रिपोर्ट को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो यह है चार्ल्स वुड आयोग। चार्ल्स वुड आयोग है, इसकी रिपोर्ट को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। फ्रेंड, आज के सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आप वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, तो लोकसभा को कैसे हटाया जा सकता है, अनुच्छेद 94 के आधार पर लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के द्वारा बहुमत से हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु ये टेम्पल्टन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार सर्वप्रथम 1973 ईस्वी में ये मदर टेरेसा को दिया गया था। एग्जाम में क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि टेम्पल्टन पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया, तो ये सर्वप्रथम 1973 ईस्वी में मदर टेरेसा को दिया गया। अगला क्वेश्चन है, गुआम द्वीप पर किस देश का प्रशासनिक नियंत्रण है, तो जो गुआम द्वीप है यहाँ पे अमेरिका है, इसका प्रशासनिक नियंत्रण है और यह द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि गुआम द्वीप कहाँ पर स्थित है, तो ये प्रशांत महासागर के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में दक्षिणी तट पर भारी वर्षा लेकिन पश्चिमी तट पर भारी वर्षा लेकिन दक्षिणी पठार पर बहुत कम वर्षा क्यों होती है, तो भारत के पश्चिमी तट पर भारी वर्षा लेकिन दक्षिणी पठार पर बहुत कम वर्षा क्यों होती है, तो ये है दक्षिणी पठार पवन विमुखी ढाल पर है, इसीलिए। अगला क्वेश्चन है, अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है, तो जो अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या है इसे परमाणुकता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है ये है यमुना। अगला क्वेश्चन है, जो 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ था, तो जो 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ था ये उत्तर प्रदेश में हुआ था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स पदक तालिका में पंजाब यूनिवर्सिटी में। अगला क्वेश्चन है, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है, तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली पहली लोको पायलट बनी है सुरेखा यादव बनी है। भावना कंठ, अवनी चतुर्वेदी और मोहना सिंघम भारतीय वायुसेना की पहली महिला फाइटर पायलट हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि भारतीय वायुसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है, तो यह भावना कंठ, अवनी चतुर्वेदी और मोहना सिंह बनी है।
अगला क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो ये किया था नसीरुद्दीन तुगलक के शासनकाल में। तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर प्रथम आक्रमण किया था। महमूद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ये शेख अलाउद्दीन का शिष्य था और इसने तैमूर लंग ने जो भारत पर पहला आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नासा के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये है जेरेड इशाक मैन। तो अमेरिकी राष्ट्रपति भी हाल ही में बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। इन्होंने नासा के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो यह है जेरेड इशाक मैन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्वांटम क्षेत्र में क्रांतिकारी व्यूलो चिप का अनावरण किसने किया? तो जो क्वांटम क्षेत्र में क्रांतिकारी व्यूलो चिप का अनावरण किया है, ये किया है गूगल ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में 9 घंटे की स्पेस वॉक के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो किस देश ने बनाया है अंतरिक्ष में 9 घंटे की स्पेस वॉक के साथ विश्व रिकॉर्ड? तो यह चीन ने बनाया है। जाने वाले व्यक्ति थे वहाँ पे के जूझे और लिंग डोग, ये दोनों यात्री गए थे। यह दोनों व्यक्ति चीन के अपने स्पेस स्टेशन लियागोंग पर रहकर आए हैं। तो ये कहाँ पर रह के आए हैं? चीन का जो अपना स्टेशन है, स्पेस स्टेशन है लियागोंग, ये वहाँ पर रह कर आए हैं। तो फ्रेंड, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।